अस्सलामुअलैकुम। टैली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। हमारे आज के बायोलॉजी का लेसन है एंजाइम्स, जो कि फेडरल, पंजाब, सिंध, केपीके और बलूचिस्तान बोर्ड की फर्स्ट ईयर की बुक के चैप्टर 3 का टॉपिक है। और आज के लेसन में हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स एंड मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। इसके अलावा फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन के बारे में भी हम जानेंगे। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ सबक.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स के बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं कि एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर उनके जितने भी प्रोसेस हो रहे होते हैं उनकी रफ्तार को बढ़ाते हैं। अब मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम में हम देखेंगे कि एंजाइम्स जो है वो काम किस तरह से करते हैं। अब एंजाइम्स की स्ट्रक्चर अगर हम देख लें तो यहाँ पे हम अपने सामने इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये हमें एंजाइम की स्ट्रक्चर दिखाई गई है, जिसमें इसकी एक्टिव साइट दिखाई गई है। ये जो गहराई वाली जगह है ये इसकी एक्टिव साइट है और एक्टिव साइट पे आके कोई भी सबस्ट्रेट अटैच होता है और जब सबस्ट्रेट इसके साथ अटैच होता है तो एंजाइम जो है वो जो भी प्रोसेस होता है उसकी रफ्तार को बढ़ाते हैं। जैसे कि जब हम खाना खाते हैं तो जो हमारी फूड है वो सबस्ट्रेट है और जो हमारे मुंह है में जो सलाइवा है, जो वाटरी सा सब्सटेंस है, उसके अंदर एंजाइम्स मौजूद हैं और ये एंजाइम्स जो हैं उनकी एक्टिव साइट के साथ वो फूड अटैच होती है तो वो डाइजेस्ट हो जाती है। अब ये जो एंजाइम है ये काम किस तरह से करते हैं, इनके लिए दो मॉडल पेश किए गए थे। सबसे पहले हम फर्स्ट मॉडल की बात करें। जो फर्स्ट मॉडल है उसे कहा जाता है लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम। अब इसे लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम इसलिए कहा जाता है कि जो एंजाइम है वो बिल्कुल लॉक एंड की के प्रिंसिपल पे, उनके असूल पे काम करते हैं। जिस तरह से एक स्पेसिफिक लॉक के लिए, एक खास किस्म के ताले के लिए उसकी एक खास चाबी होती है, बिल्कुल उसी तरह एक खास एंजाइम के लिए उसका एक खास सबस्ट्रेट होता है। अब ये सबस्ट्रेट जो है ये स्पेसिफिक क्यों होता है, यहाँ पे अगर हम अपने सामने देख लें तो यहाँ पे हम लॉक एंड की डायग्राम रख रहे हैं। अब ये जो लॉक है आप देख सकते हैं कि इसकी एक खास शेप है जिसके अंदर यही खास शेप वाली की जाएगी। इसी तरह से जो एंजाइम है उनकी जो एक्टिव साइट होती है उसकी भी एक खास शेप होती है और वो जो खास शेप वाले सबस्ट्रेट होते हैं सिर्फ वही उसके अंदर जाते हैं। अब अगर हम इसी पॉइंट को और ज्यादा तरीके से वाज़ेह कर लें तो यहाँ पे हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारे सामने एक डायग्राम है। इस डायग्राम में जो है ये हमारे सामने जो है ये दो एंजाइम जो है वो दिखाए गए हैं। एंजाइम्स किस तरह से दिखाए गए हैं, ये जो एंजाइम है इसमें हमें दिखाया गया है कि ये क्या है, ये एमाइलेज एंजाइम है। एमाइलेज जो है ये एक एंजाइम है जो कि कहाँ पे मौजूद होते हैं, हमारे सलाइवा के अंदर मौजूद होता है, जो कि हमारे मुंह के अंदर मौजूद होता है। अब जब हम अपने मुंह के अंदर खाना डालते हैं, फूड डालते हैं, तो ये एंजाइम काम करता है और उसको डाइजेस्ट करता है। अब अगर हम इस एंजाइम की ये वाली शेप देखें कि ये इस तरह से इसकी ये वाली शेप हो, तो इसकी ये जो शेप है यहाँ पे इसके लिए एक खास सबस्ट्रेट ही आके लगेगा। अब खास सबस्ट्रेट किस तरह से लगेगा कि जो ए और बी हैं उनकी शेप आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो इसकी इस तरह से स्क्वायर वाली शेप है ये इस एमाइलेज की जो एक्टिव साइड है उसकी शेप से मिलते हैं। इसका मतलब है कि जो एमाइलेज एंजाइम है जो कि सलाइवा के अंदर मौजूद है वो एक खास किस्म के सबस्ट्रेट को अपने अंदर अटैच करेगा। इसी तरह से जो हमारा स्टमक है उसके अंदर भी एंजाइम मौजूद होता है और उस एंजाइम को कहा जाता है पेप्सिन। अब जो स्टमक का एंजाइम है उसकी अलग शेप होगी इस एमाइलेज एंजाइम से और वो एक खास किस्म के सबस्ट्रेट को अपने साथ फिट करेगा और उसे किस चीज में कन्वर्ट कर देगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा।
लेकिन ये जो एंजाइम प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए हैं, सिर्फ उनके लिए ये शेप इंपॉर्टेंट नहीं होती, बल्कि एक और भी चीज़ है जो कि इसके लिए इंपॉर्टेंट होती है, और वो किसने बताया था? दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था पॉल फिल्डर एंड डी वुड्स। ये जो दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया था कि सिर्फ शेप जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं होती, बल्कि एक और जो चीज़ है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एंजाइम्स की, जो ये जो सबस्ट्रेट इसकी एक्टिव साइट पे आके अटैच होते हैं उसके लिए। यहाँ पे अगर हम अपने सामने इस डायग्राम में देखें तो ये हमें एंजाइम की स्ट्रक्चर नजर आ रही है। अब ये जो एंजाइम है, यहाँ पे इसकी आप एक्टिव साइट देख रहे हैं, इस एक्टिव साइट में जो है ये चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं। अब चार्जेस जो है, अगर हम उनको देख लें कि चार्ज होता क्या है, तो सबसे पहले हम चार्ज की डेफिनेशन देख लेते हैं। जब भी कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, यानी कि निकालता है, बाहर करता है, तो हम कहते हैं कि वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया है। और जब कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो वो क्या हो जाता है? वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मौजूद है इस एंजाइम की एक्टिव साइट पे, और जो उसका सबस्ट्रेट है वहां पे भी चार्जेस मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पे कौन सा चार्ज है? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। अब सबस्ट्रेट जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, और जो एक्टिव साइड है उस पर नेगेटिव चार्ज है, यानी कि ये दोनों चार्जेस क्या हैं? ये ऑपोजिट हैं। और ऑपोजिट चार्जेस को क्या कहा जाता है? कि ये कॉम्प्लीमेंट्री चार्जेस होते हैं। यानी कि जब सबस्ट्रेट और एक्टिव साइड पे कॉम्प्लीमेंट्री चार्जेस होते हैं, तो तब सबस्ट्रेट इस एक्टिव साइड पे आके फिट हो जाता है, फिक्स हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमने कॉम्प्लीमेंट्री चार्जेस को इस तरीके से भी बताया है कि जो पॉजिटिव है उसके साथ नेगेटिव आकर जुड़ रहा है, और जहाँ पे नेगेटिव है उसके साथ आके पॉजिटिव जुड़ रहा है। और इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की वजह से जो है ये सबस्ट्रेट इस जगह पे आके फिट हो गया है। इसके अलावा एक और भी मॉडल था जो कि मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम से रिलेटेड था, और वो जो मॉडल पेश किया गया था उसका नाम था इंड्यूस्ड फिट मॉडल ऑफ एंजाइम। अब इंड्यूस्ड फिट मॉडल ऑफ एंजाइम जो है वो पहले वाले मॉडल से किस तरह से फर्क है? जो पहला वाला मॉडल था उसमें तो हमने देखा था कि जो एंजाइम जो है उनकी जो एक्टिव साइड है उनकी शेप स्पेसिफिक होती है। लेकिन इंड्यूस्ड फिट मॉडल जो है उसने ये बताया था कि जो एंजाइम की एक्टिव साइट है वो फिक्स नहीं होती, उसकी जो शेप है वो फिक्स नहीं होती। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये तो दिखाया है सिंपल के एंजाइम की एक एक्टिव साइड है, उसकी ये सबस्ट्रेट की जो साइड है वो बिल्कुल उसी जैसी है, तो ये यहाँ पे आके फिट हो गया है। लेकिन ये जो है ये फिट तो हो गया है, लेकिन इंड्यूस्ड फिट मॉडल के मुताबिक ये प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। जब तक क्या होगा? जब तक इसकी शेप जो है वो चेंज ना हो। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस मॉडल ने ये बताया था कि जब सबस्ट्रेट की शेप जो है वो इस एंजाइम की एक्टिव साइट जैसी होती है, तो वो यहाँ के आके वहां पे आता है और आके सिर्फ फिक्स होता है। और जब फिक्स हो जाता है तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, प्रोडक्ट नहीं बनाता। प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या चीज चाहिए होती है? प्रोडक्ट बनाने के लिए चाहिए होता है कि जब ये इसके अंदर सबस्ट्रेट आके फिट होता है एक्टिव साइड में, तो ये अपनी शेप को थोड़ा सा चेंज करता है, यानी कि अपनी जो शेप है उसके अंदर चेंज लेकर आता है। चेंज लेकर आने को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है इंड्यूस करता है। इसका मतलब है कि इंड्यूस्ड फिट मॉडल के मुताबिक ये क्या करेंगे? ये चेंज इंड्यूस होता है इस एंजाइम की एक्टिव साइड में। और ये जो चेंज है यहाँ पे ये किस तरह से नजर आ रहा है? पहले जो है ये थोड़ा सा वाइडन है, खुला है ये एक्टिव साइड, और बाद में जब इसके अंदर सबस्ट्रेट आ गया है तो ये क्या देखें, ये थोड़ा सा तंग हो गया है, थोड़ा सा बंद हो गया है। और ये कि जब इसके अंदर थोड़ी सी इसकी शेप चेंज हो गई है तो तब क्या हुआ है? तब ये एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन गया है। और प्रोडक्ट बनने की वजह से हम कहेंगे कि जो इसकी एक्टिविटी है एंजाइम की, कि उसने प्रोसेस को तेज करना है, वो शुरू हो गया है। और प्रोसेस तेज होने की वजह से हम कहेंगे कि प्रोसेस की एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज हो गई है। किसकी वजह से? एंजाइम की मदद से। इसका मतलब है कि जो इंड्यूस्ड फिट मॉडल है उसमें जो एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो क्या है? कि चेंज होती है शेप, यानी कि और जो चेंज है इसकी एक्टिव साइट की शेप में वो इंपॉर्टेंट होता है एंजाइम की एक्टिविटी में। ये तो थे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम से रिलेटेड दो मॉडल्स जो कि आज हमने स्टडी किए हैं।
स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइम के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एंजाइम क्या है। एंजाइम ऐसे सब्सटेंस हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर उनके जितने भी अमल हो रहे होते हैं, जितने भी प्रोसेस हो रहे होते हैं, उनकी रफ्तार को बढ़ाते हैं। और फैक्टर्स क्या है? फैक्टर्स वो चीजें होती हैं जिनकी वजह से एंजाइम की एक्टिविटी कम या ज्यादा होती है। अब अगर हम देख लें कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो चेंज होती है, तो उसमें सबसे पहला फैक्टर है टेम्परेचर, यानी कि जो टेम्परेचर है उसकी वजह से एंजाइम की एक्टिविटी पे फर्क आता है। अब फर्क क्या आता है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये जो हमारे सामने एक ग्राफ है, इसमें जो है ये बताया है कि टेम्परेचर की वजह से क्या अफेक्ट होता है। अगर हम इस ग्राफ की तरफ देखें तो इसमें एक ये स्ट्रेट एक्सिस है जो कि हॉरिजॉन्टल है, इसे कहा जाता है कि ये इसका एक्स एक्सिस है, और जो दूसरा ये वर्टिकल एक्सिस है इसे कहा जाता है ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हमने टेम्परेचर दिखाया है और इस डायरेक्शन में, ये वाली जो डायरेक्शन है, इसमें टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है। और जो वाई एक्सिस है इसमें हमने दिखाया है कि एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो किस डायरेक्शन में बढ़ रही है और कितना टेम्परेचर जो है हम बढ़ाते हैं तो एंजाइम की कितनी एक्टिविटी होती है। अब स्टार्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी तेज हो रही है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से एंजाइम की एक्टिविटी तेज होती है, एंजाइम तेजी से काम करता है। लेकिन एक खास टेम्परेचर जो है उसे हमने यहाँ पे लिखा है कि ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है। ऑप्टिमम टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर होता है? ये वो टेम्परेचर होता है जिसपे एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है। अब ऑप्टिमम टेम्परेचर पे जहाँ पे अगर आप देखें तो ये दिखाया गया है कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है, यानी कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे एंजाइम जो है वो मैक्सिमम काम करेंगे। अब 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऐसे कौन से एंजाइम हैं जो कि मैक्सिमम काम करते हैं? तो ह्यूमन के अंदर जो एंजाइम होते हैं, यानी कि इंसानों के मुख्तलिफ अंदर जो है वो प्रोसेस हो रहे होते हैं और उनके लिए मुख्तलिफ एंजाइम्स चाहिए होते हैं। जैसे अगर हम डाइजेशन की बात करें तो जो हमारा खाना हम लेते हैं जब वो हजम होता है तो उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स की वजह से वो हजम होता है। अब वो एंजाइम्स जो इंसान में काम करते हैं उनकी रेंज क्या है? 37 डिग्री से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है, यानी कि यहाँ पे एंजाइम जो है वो मैक्सिमम काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसके बाद देखें तो ये ग्राफ जो है यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि ये डिक्लाइन आ रहा है इसकी जो एक्टिविटी है एंजाइम की उसके अंदर। वो क्यों डिक्लाइन आ रहा है, ये कम क्यों हो रहे हैं? इसका मतलब है कि जब टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा बढ़ाया जाता है तो एक्टिविटी बढ़ने के बजाय कम हो जाती है। अब कम क्यों होती है ये हम देख लेते हैं कि जब टेम्परेचर हम 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा बढ़ाएंगे तो जितने भी एंजाइम्स के मॉलिक्यूल होंगे वो ज्यादा तेजी से मूव करने लग जाएंगे, ज्यादा तेजी से हरकत करने लग जाएंगे। अब जब उनके अंदर ज्यादा तेजी से हरकत आएगी तो हम कहेंगे कि उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हमने के ई से जाहिर किया है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। और जब उनकी ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो उनके हिलने की वजह से उनके अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी और वाइब्रेशन की वजह से उनके अंदर वाइब्रेशन एनर्जी आ जाएगी। वाइब्रेशन एनर्जी को हमने यहाँ पे वी ई से जाहिर किया है और उनकी मूवमेंट और वाइब्रेशन दोनों की वजह से, यानी कि काइनेटिक एनर्जी और वाइब्रेशन एनर्जी की वजह से उनके अंदर क्या प्रोड्यूस होगी? उनके अंदर हीट प्रोड्यूस होगी। और इस हीट को हमने किस तरीके से लिखा है? एच ई से लिखा है, यानी कि हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। और जब हीट प्रोड्यूस हो जाती है तो उस हीट की वजह से एंजाइम्स की जो एक खास शेप होती है जिसकी वजह से वो किसी भी मॉलिक्यूल को अपने साथ अटैच करते हैं और प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, वो खराब हो जाती है। अब जब उनकी वो शेप खराब होती है तो हम कहते हैं कि एंजाइम्स क्या हो गए हैं? एंजाइम्स डी नेचर हो गए हैं। इसका मतलब है कि इस ऑप्टिमम पीएच ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद क्या होते हैं? एंजाइम डी नेचर हो जाते हैं और एंजाइम के डी नेचर होने की वजह से उसकी एक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है। अब अगर हम एक और फैक्टर की बात कर लें जिसकी वजह से एंजाइम की जो एक्टिविटी है उस पर असर पड़ता है, तो यहाँ पे हम अपने सामने यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपको जो है इस ग्राफ में जो है ये एक और फैक्टर जो है उसका ग्राफ के जरिए समझाया गया है। और ये जो सेकंड फैक्टर है इसे कहा जाता है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, यानी कि जो सबस्ट्रेट की अमाउंट है, कंसंट्रेशन कहते हैं अमाउंट को और सबस्ट्रेट कहते हैं उस चीज को जिसने आके एंजाइम के साथ अटैच होना होता है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना होता है। अब अगर यहाँ पे आप इस ग्राफ की तरफ देखें तो इस ग्राफ में ये वाला जो हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस है इस पे दिखाया गया है कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, यानी कि सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल जो हैं वो इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। और ये वाली जो साइड है जिसे कहा जाता है वाई एक्सिस, ये जो है इस पे हमने दिखाया है कि रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि जो
प्रोसेस यानी कि जो अमल है उसकी रफ्तार किस तरह से बढ़ेगी। अब स्टार्ट में अगर आप देखें तो ये आपको दिखाया गया है कि ये आहिस्ता आहिस्ता ये वाली जो लाइन है ये ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कि प्रोसेस जो है वो तेज हो रहा है। प्रोसेस तेज क्यों हो रहा है? प्रोसेस तेज इसलिए हो रहा है कि जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो उस जार के अंदर जिसके अंदर प्रोसेस हो रहा होता है उसके अंदर एंजाइम मौजूद होते हैं। अब उन एंजाइम्स की जो साइड होती है जिसपे आके सबस्ट्रेट ने अटैच होना होता है वो आके अटैच होते रहते हैं और अटैचमेंट की वजह से ज्यादा प्रोडक्ट बनती रहती है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाला जो पॉइंट है इसे हम कहते हैं कि ये कौन सा पॉइंट है, ये है सैचुरेशन पॉइंट। अब सैचुरेशन पॉइंट जो है ये कौन सा पॉइंट होता है, ये वो पॉइंट होता है जिसके पॉइंट पर जितने भी एंजाइम्स थे उनकी सारी की सारी जो साइड है जिसपे सबस्ट्रेट ने आके अटैच होना होता है वो सारे ऑक्यूपाई हो गए हैं, यानी कि वो सारे फिल हो गए हैं। अब इसके बाद अब इस सैचुरेशन पॉइंट के बाद बेशक आप सबस्ट्रेट जो है उसको बढ़ाते जाएंगे लेकिन उन सबस्ट्रेट के लिए कोई एंजाइम मौजूद नहीं होगा जहां पे वो जिसके साथ वो जाके अटैच हो। इसलिए इसके बाद जो लाइन है वो हमें स्ट्रेट नजर आती है, यानी कि जितना जो है इसकी स्पीड यहाँ पे होगी उतनी ही मेंटेन रहेगी और आगे तक बरकरार रहेगी। और बरकरार इसलिए रहेगी क्योंकि अब जितने भी सबस्ट्रेट हम डाल रहे हैं उनके लिए कोई एंजाइम उस जार के अंदर मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कि जब हम सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है लेकिन एक खास पॉइंट तक, और वो खास पॉइंट कौन सा है, वो है सैचुरेशन पॉइंट। इसके अलावा अगर हम देखें कि एक और कौन सा फैक्टर है जिसपे एंजाइम जो है उसकी एक्टिविटी डिपेंड करती है, तो जो थर्ड फैक्टर है वो है पीएच। पीएच जो है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी कि ये मेजर करता है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे इस ग्राफ में हमें दिखाया गया है कि पीएच जो है वो किस तरह से एंजाइम की एक्टिविटी पे अफेक्ट कर रही है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इस पे हमने पीएच दिखाई है कि इस डायरेक्शन में जो है वो पीएच बढ़ रही है, और ये जो वाई एक्सिस है इस पे हमने दिखाया है कि एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ बढ़ रही है। अब जितने भी एंजाइम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होते हैं वो एक खास पीएच पे काम करते हैं। अगर हम उसकी बात कर लें कि कौन कौन से एंजाइम हैं जो किस पीएच पे काम करते हैं, तो हम सबसे पहले ह्यूमंस के अंदर बात कर लेते हैं। इंसानों के अंदर जो है एक एंजाइम होता है जिसे कहा जाता है पेप्सिन, और ये जो पेप्सिन एंजाइम है ये कहाँ मौजूद होता है, ये स्टमक के अंदर मौजूद होता है, और स्टमक के अंदर इसकी पीएच क्या है 1.4, यानी कि 1.4 जो पीएच होती है उस पे ये एंजाइम सबसे ज्यादा तेजी से काम करता है और अच्छा काम करता है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो एक और जो एंजाइम है उसे कहा जाता है ट्रिप्सिन, और यहाँ पे जो ट्रिप्सिन एंजाइम है ये कहाँ पे मौजूद होता है, ये मौजूद होता है इंटेस्टाइन के अंदर, यानी कि जो हमारी आंतें हैं उनके अंदर ट्रिप्सिन एंजाइम मौजूद होता है, और ये किस पीएच पे काम करते हैं, ये 7.7 जो पीएच है इस पे मैक्सिमम काम करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप इस ग्राफ में देखें तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि पीएच जो है जब बढ़ाई जा रही है तो एंजाइम की एक्टिविटी तेज हो रही है, और एक खास पीएच जिसे ऑप्टिमम पीएच कहा जाता है इस पे इस एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये इसकी एक्टिविटी मैक्सिमम हो गई है, और ये मैक्सिमम अगर हम इसको नीचे डॉटेड लाइन से शो करें कि ये किस पॉइंट पे हो रही है तो ये 7.7 पे हो रही है। 8 जो है वो थोड़ा सा आगे है, ये इससे थोड़ा सा पीछे है, और ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है, ये है 7.7। तो ये कौन सा एंजाइम है जिसकी हमने पीएच यहाँ पे दिखाई है, ये ट्रिप्सिन जो है एंजाइम जो कि हमारी डाइजेशन में हेल्प करता है, उस एंजाइम की ऑप्टिमम पीएच है, और इस पीएच पे ये मैक्सिमम काम करता है। इसके बाद अगर हम पीएच बढ़ाएंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी तेज नहीं होगी बल्कि गिरने लग जाएगी। गिरने किस तरह का मतलब है, गिरने का मतलब है कि कम हो जाएगी, पहले के मुकाबले में कम हो जाएगी। अब पीएच के बढ़ाने से एक्टिविटी कम क्यों होती है ये हम समझने के लिए ये वाली जो हमारे पास दूसरी डायग्राम है हम इसकी तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपको एंजाइम का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। अब ये जो एंजाइम का स्ट्रक्चर है अगर आप यहाँ पे देखें तो इसके ऊपर ये चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। चार्ज क्या होता है, जब भी कोई एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है यानी कि इलेक्ट्रॉन निकालता है तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है एटम तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। अब एंजाइम्स के ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये चार्जेस मौजूद हैं, और इसी तरह से सबस्ट्रेट के ऊपर भी चार्जेस मौजूद होते हैं, और इन चार्जेस की वजह से ये सबस्ट्रेट जब यहाँ पे आके फिट होता है इसकी इस डिप्रेशन वाली एक्टिव साइड वाली जगह पे तो ये क्या बना देता है, ये प्रोडक्ट बना देता है। अब जब हम पीएच बढ़ाते हैं तो ये जो चार्जेस यहाँ पे मौजूद हैं, ये वाले जो चार्जेस हैं एंजाइम के, ये डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब जब ये चार्जेस डिस्टर्ब हो जाते हैं तो सबस्ट्रेट जो है उसको अपना यहाँ पे
पार्टनर नहीं मिलता कि वो यहाँ पे बॉन्ड बनाए, और जब उसे पार्टनर नहीं मिलेगा और वो बॉन्ड नहीं बनाएगा तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, और जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा तो हम कहेंगे कि प्रोसेस की रफ्तार यानी कि जो अमल है उसकी रफ्तार कम हो गई है, और रफ्तार कम होने की वजह से हम कहेंगे कि एंजाइम की एक्टिविटी कम हो गई है। इसका मतलब है कि तीन मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, एक जो है वो पीएच है, दूसरी जो है वो सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन है, और तीसरा जो है वो टेम्परेचर है, और इन तीनों फैक्टर्स की वजह से एंजाइम की एक्टिविटी जो है उस पर असर पड़ता है। यानी कि ये हमने क्या स्टडी किया है, ये हमने स्टडी किया है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइम के बारे में।